अगर आप इस चैनल से जुड़े हो और आप चाहते हो कि आपका मैथ्स 100% 2026 के लिए पूरा फ्री के अंदर में हो जाए, तो आपके लिए ये वीडियो है। आपको मेरे चैनल के ऊपर में जो भी कंटेंट अपलोड होता है, उसका आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस सीक्वेंस के अंदर में करना चाहिए, वो आपको इस वीडियो के अंदर में मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं जो भी कंटेंट आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ 2026 की प्रिपरेशन के लिए या फिर 2025 के लिए अपलोड कर रहा था, तो वो आपको किस सीक्वेंस में देखना चाहिए ताकि आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। क्योंकि आपको ये देखने को ना मिले कि आप पहले वन शॉट कर ले रहे हैं और दूसरी सीरीज बाद में कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट जो निकलेगा वो आपको उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर में 100% सीक्वेंस बताऊंगा। अब इस वीडियो के अंदर में अगर आप इस वीडियो को पूरा ए टू जेड कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको कोई भी पेड कोर्स 2026 के लिए मैथ्स के लिए लेने की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि 100% मैं फ्री करवाने वाला हूँ और मोर देन सफिशिएंट करवाने वाला हूँ। मेंस को लेके भी, आपका मेंस 2026 के लिए भी आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। हम लोग सबसे पहले, अगर आप 2026 के लिए स्टार्ट कर रहे हो और आपकी बेसिक मैथ्स कमजोर है, तो आपको मैंने एक पार्ट 1 लॉन्च कर दिया है कंप्लीट बेसिक मैथ्स का, और आपका 2 से 3 दिन में आपका पार्ट 2 आने वाला है। रिकॉर्डिंग उसकी स्टार्ट हो गई है, तो आपका कंप्लीट पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको देख लेना है अगर आप 2026 के लिए तैयारी करें और आपका मैथ्स वीक है। तो अगर आपकी मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग भी है, तो अभी आपको एक बार 2 की स्पीड से भी उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर में और सारे चैप्टर का बेसिक्स मैंने बता दिया है। बेसिक फॉर्मूलाज, प्रिज्म पिरामिड, मेन सॉल्यूशन लगभग मैंने 80% 70% मैंने बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हर एक चैप्टर मैंने ए टू जेड उसके अंदर में बेसिक्स पूरा को पूरा खत्म कर लिया है, जिससे कि आपका एक लेवल अप हो जाए। आप कंपटीशन में जैसे ही आप एंटर करो ना, तो आप एक ऐसे नहीं हो कि आप एक बिगिनर की तरह बिहेव करने लग जाओ। आपका एक लेवल सेट हो कि आपका अगर मॉक पहले दिन भी दे रहे हो, तो आपका स्कोर कुछ न कुछ आ रहा हो और हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको बेसिक मैथ्स का आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना है। जैसे ही आप वो खत्म कर लेते हैं, तो आपका दूसरा स्टेप ये नहीं होना चाहिए कि आप सीधे लेक्चर पे चले गए, नंबर सिस्टम या कोई भी एक लेक्चर को आप देखना स्टार्ट कर दिए। नहीं, वो आपके लिए बहुत ही रॉन्ग मेथड होगा। क्योंकि आप अगर ऐसे करेंगे ना, तो अगर मान लो आपने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया, तो अगर आपने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर लिया, तो आप परसेंटेज के अंदर में 20 दिन लगाएंगे और उस दौरान आप मॉक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि परसेंटेज के अलावा आपको कोई भी चैप्टर नहीं आ रहा होगा। आपको लगेगा कि आप मल्टीपल स्ट्रेटजी वीडियो जब देखते हो, तो आपको लगता है 30% सिलेबस जब खत्म होगा तब मैं मॉक दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही रॉन्ग स्ट्रेटजी है, क्योंकि इस समय तो 3 से 4 मंथ बचे हैं। आपका 30% खत्म होते होते तो आपका 1 मंथ ही बचने लगेगा। आप है ना, जब सिलेबस के अंदर ही पूरा ध्यान दे देंगे, तो मॉक कब देंगे? तो आपको मॉक तो आज से स्टार्ट करना है, लेकिन आप मॉक देंगे तो आप सवाल अटेम्प्ट कैसे करेंगे, आपके चैप्टर्स खत्म कैसे होंगे? तो दूसरी मेरी सीरीज आती है आपकी सुदर्शना की कंप्लीट गोल्डन कॉन्सेप्ट। आपके जो 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट मैंने मैथ्स के करवाए हैं, वो आपको देखने हैं। उसके अंदर में 5 लेक्चर्स हैं। अब 5 लेक्चर्स आपके 17 आवर्स के हैं लगभग। अगर आप उसको पूरा देख लेते हैं ना, आई गारंटी, आई 100% आपको गारंटी ले रहा हूं मैं कि आपका मैथ्स पूरा का पूरा बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर में क्या है, 100 आपके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एसएससी में बार बार पूछे गए हैं, वो मैंने पूरा खत्म करवा दिया है वहां पे। और उसको 17 घंटे में आपको ऐसा फील आएगा कि आपका पूरा मैथ्स आपका हो गया है। आपका पूरा मैथ्स होगा नहीं, लेकिन वो सारे पोर्शन आपके खत्म हो जाएंगे सिर्फ 17 आवर्स के अंदर में, कि पूरी मैथ्स के वो कॉन्सेप्ट जो बार बार पूछे गए हैं और मॉक के अंदर में बार बार देखने को आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में अगर आप देखोगे, तो आप कुछ एक ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसके ऊपर बार बार सवाल आए हैं। अलजेब्रा के अंदर में जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी पे बहुत बार सवाल आए हैं। उसके बाद में अगर आप ज्योमेट्री के ऊपर में देखेंगे, उस मेंसुरेशन के ऊपर में देखेंगे, ज्योमेट्री में जैसे टेंजेंट बेस के सवाल बहुत बार आते हैं, कॉर्ड बेस के सवाल बहुत बार आते हैं। उसके अलावा इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये बहुत बार आए हैं। नंबर सिस्टम में आपके फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स, ये सारी चीजें आपको जितनी भी चीजें हैं चैप्टर्स के अंदर, अलग अलग चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं वहां पे खत्म करवा दूंगा, जिससे कि आप पहले दिन ही आप मॉक देना स्टार्ट कर पाओ। आप ये नहीं हो कि आप पूरे सिलेबस का वेट करते रहो और आप मान लो कि कोई मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, परसेंटेज चैप्टर कर रहे हो और आपके दूसरे चैप्टर हुए ही नहीं, आपको हवा भी नहीं लग रही है कि मेरे को दूसरे चैप्टर में क्या करना है। तो वैसा नहीं होगा, हर चैप्टर आपको आ रहा होगा। इवन मैंने सीआई का गोल्डन कॉन्सेप्ट भी मैंने वहां पे बता दिया है, गोल्डन रेशियोज मैंने वहां पे बता दिए हैं। तो आप वो सीरीज 100% आपको सबसे शुरू में ही देखनी है। बेसिक जैसे खत्म होता है, तीसरा पक्का करना है कि आपको चैनल पे जाना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और आपको माइंड मैप डाउनलोड कर लेने हैं, जो भी मैंने 2 चैप्टर के करवाए हैं। ज्योमेट्री के मैंने ऑलरेडी पूरा डाल दिया है 100% ज्योमेट्री, सबसे बड़ा पोर्शन वही था ज्योमेट्री, और आपका दूसरा सबसे बड़ा पोर्शन था मेन सॉल्यूशन, वो दोनों मैंने डाल दिया है। और एक आपके लिए खुशखबरी की चीज है कि आज मैं आपके लिए लॉन्च कर चुका हूँ आपका परसेंटेज। अगर आप अलग अलग ग्रुप के अंदर में देखेंगे ना, तो आपको मैंने परसेंटेज आपकी डाल दी है, परसेंटेज का माइंड मैप भी आपके लिए आ चुका है। तो आपको माइंड मैप डाउनलोड कर देना है। उसके बाद क्या करना है,
वन शॉट स्टार्ट करना है देखना। और माइंड मैप का यूटिलाइज कैसे करना है, यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि आपको माइंड मैप का प्रिंट निकलवा देना है A4 या A3 के अंदर में। A3 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, A4 निकालो। अगर आपको लगता है कि आपको आंखों से दिख रहा है, सफिशिएंट टेक्स्ट साइज है, तो आपके लिए A4 ही सफिशिएंट है। A4 निकालो और आपके सामने रखो और फिर मेरा परसेंटेज का लेक्चर, आपका वन शॉट जो मैंने बनाया है वो पूरा देखना स्टार्ट करो। और एक बात आपके लिए बता देता हूँ कि वन शॉट जो मेरे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। किसी भी पेड कोर्स के कंपेरिजन में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पेड कोर्स आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे और रिवीजन के लिए आपके लिए वो जो लेंथ रहेगी ना 30-30 घंटों की वीडियोस, वो आपके लिए कहीं काम नहीं आने वाला। वो रिवीजन भी आप कर नहीं पाएंगे और वो आप अगर आप देखने लग जाओगे तो 3 महीने 4 महीने में तो आपका सिलेबस भी खत्म नहीं होगा। और मेरे जो वन शॉट है 100% उसमें टाइप्स जो भी क्वेश्चंस के अंदर में, जो भी आपके चैप्टर के अंदर में जितने भी टाइप्स है वो मैंने इंक्लूड कर लिए है वहां पे। 100% टाइप्स, कोई भी टाइप मैंने छोड़ा नहीं है। तो आप मेरे वन शॉट को देख सकते हैं, प्रॉपर आपका सिलेबस हो जाएगा, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। और वही आपको देखना चाहिए। अगर आप बिगिनर भी है, अगर आप प्रो लेवल के स्टूडेंट भी है, तो भी आपको वही देखना है। अगर आप रिपीटर है ना, तो आपको वही देखना है, 100% वही देखना है। बिगिनर को भी वही देखना है। तो आपको वन शॉट देखना है, परसेंटेज से स्टार्ट करना है। तो आपको परसेंटेज का माइंड मैप सामने रखना है और उसके बाद में लेक्चर देखने स्टार्ट करना है, जिससे आपका क्या होगा, जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपको ऑलरेडी आपके लिखा हुआ रहेगा। आपको कोई भी नोट्स बनाने की नीड नहीं रहेगी वहां पे, और एकदम बहुत ही अच्छे से आपकी चीजें हो जाएगी। जैसे मैं अगर बताऊं कि ज्योमेट्री का मैं आपको माइंड मैप दिखा देता हूँ कि मैंने ज्योमेट्री के ऐसे माइंड मैप आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। इसी टाइप से परसेंटेज का भी है, 2 पेज के अंदर में है। वैसे ही आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप करेंगे ना, तो आपके देखो 7 पेज के अंदर ज्योमेट्री खत्म हो गई है। और ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई है लगभग 30 आवर्स के अंदर में। तो 30 आवर्स में जितनी भी चीजें पढ़ाई और जितने भी कॉन्सेप्ट, जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया ना, सिर्फ 7 पेज के अंदर में है। और 7 पेज अपना नाश्ता करते करते ये ना पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके बेस्ट रिवीजन के लिए। आप माइंड मैप डाउनलोड करो और वन शॉट देखना स्टार्ट करो। अब मेरी बात सुनिए, जैसे जैसे आप वन शॉट खत्म करते जाते हो और आप इसको करते जाते हो, तो आप साथ में मॉक देना स्टार्ट करो। और मॉक की शुरुआत कहाँ से करनी है, आपके टेस्ट की शुरुआत कहाँ से करनी है वो बताता हूँ। आपको देना है CGL प्री 2024 का, आपको मॉक देना स्टार्ट करना है 9 सितंबर 2024 का, आपका शिफ्ट 1 से। वो क्यों करना है, क्योंकि PYQ 2024 की मैंने पूरी की पूरी आपका शिफ्ट करवा रखी है। सारी 31 लेक्चर उसके मैंने करवा रखे हैं, सारे सोल्व करवा रखे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको फुल मॉक देना है। और फुल मॉक देने के बाद में मैथ्स को जब आप एनालिसिस करेंगे ना, कोई भी आपके सवाल रॉन्ग होते हैं और एनालिसिस करेंगे, तो आपको मेरे लेक्चर को देखना है। 2 की स्पीड से भी भगा के देख सकते हो और हर सवाल को आपको समझने का ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपने ना ऑलरेडी वो चैप्टर पढ़ रखे हैं और आपको वो समझ आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे रहेंगे चैप्टर्स जहां पे आपको मैं जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वो आपको समझ तो आ रहे हैं लेकिन वो आपको चैप्टर कर नहीं रखा है। तो भी आपको क्या करना है, हर सवाल को समझने का ट्राई करना है। क्योंकि मेरे जो मेंस जो मैंने प्री की सीरीज थी ना PYQ की, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, उसमें मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताए हैं, बेस्ट अप्रोचेस भी बताए और हर सवाल को करने के 3-3 मेथड भी बताए हैं। तो आपको वो देखना है। अगर आप 10 मॉक के अंदर में मॉक देने के बाद आपको मेरे एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं, तो आई गारंटी कि आपका स्कोर बहुत ही जल्दी आपका बूस्ट होगा। आप एक स्कोर के ऊपर में अटक के नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप चैप्टर को करते जाएंगे और साथ साथ में जब आप मॉक के भी वीडियोस आप देखते जाएंगे ना, तो जिससे क्या होगा, चैप्टर आपके बोले ही आपका लेट खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे ऐसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आपके ऑलरेडी हो चुके होंगे PYQ सीरीज के अंदर में। तो आपको वो जरूर करना है। आपके मैथ्स के में स्कोर आपको 10 मॉक के अंदर में आपका बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे अगर आप अपना प्री का ये मॉक का सीरीज देख लेते हैं, तो उसके बाद में आपको देखना है नो फॉर्मूला बुक सीरीज। नो फॉर्मूला बुक सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको कोई भी फॉर्मूला का बुक जो आपके डिफरेंट टीचर्स के हैं वो आपको पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। मेरे ऑलरेडी उस पर 2 से 3 लेक्चर आपके आ चुके हैं और भी लेक्चर उसके ऊपर आने वाले हैं। तो आप नो फॉर्मूला बुक सीरीज को स्टार्ट करेंगे ना, उसके अंदर में मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सारे बता दिए हैं। सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे बता दिए हैं। आपके न्यूमेरिकल्स वहां पे नहीं है। वो क्यों है, वो उन स्टूडेंट के लिए है जो या तो रिवाइज करना चाहते हैं, या उन स्टूडेंट के लिए है जो अपने आप को बहुत ही अच्छे लेवल के स्टूडेंट मानते हैं और जिनको मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग है। वो शुरुआत भी अगर कर रहे हैं ना, तो वो नो फॉर्मूला बुक सीरीज से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर पूरे कॉन्सेप्ट को अगर मैं वहां पे बता दूंगा तो आप न्यूमेरिकल वैसे ही उड़ा दोगे। तो आप वो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद में एक सीरीज मैंने करवाई थी। अगर आपका प्री आपका बहुत अच्छा हो जाता है, तो फिर आप मेंस की PYQ सीरीज को भी आप देख सकते हैं। मेंस के PYQ सीरीज के भी मैंने 4 से 5 लेक्चर आपके ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो मैंने पेपर सॉल्व करवा दिए 2024 के भी, 2023 के भी और 2022 का भी कुछ शिफ्ट मैंने करवा दिया है। तो आपके ऐसे अगर आप इस सीक्वेंस में चलेंगे, तो आपके 5 से 6 जो मैंने डिफरेंट एम के साथ में डिफरेंट सीरीज स्टार्ट की है, तो वो आपको बहुत ज्यादा काम की रहेगी और उसका प्रॉपर आपका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा आपके स्कोर के अंदर में। तो ये आपको काम करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज,
मैंने बीच में अगर आपको ये टॉपिक के अंदर में आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सीरीज भी स्टार्ट की है। आपको ऑलरेडी देखिए 2 सीरीज है, एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सीरीज जिसमें मैंने एज के सवाल, इलेक्शन के सवाल, ऐसे जो सवाल है चोर पुलिस के सवाल जो बहुत बार-बार पूछे गए हैं तो वो मैंने खत्म करवा दिए हैं। और एक चीज़ और कि अल्फा आपका डिमांड सीरीज मैंने स्टार्ट की है तो उसके 2 लेक्चर जो मैंने करवाए हैं। ऐसे आपके और भी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। अभी मैं वन शॉट पे प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो वन शॉट के ऊपर में ज़्यादा लेक्चर आएँगे। अल्फा जो डिमांड सीरीज है उसके ऊपर में मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको वन शॉट अगर डिले हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो मैं वन शॉट को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। तो आपको अल्फा डिमांड सीरीज के और भी लेक्चर देखने को मिलेंगे तो वो आपको सीरीज कर लेनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सीरीज, अल्फा सीरीज ये आपको सबसे लास्ट में करनी है जब आपको कोई टॉपिक वीक महसूस होने लगे। तो ये आपका पूरा का पूरा आपका सीक्वेंस रहना चाहिए आज चैनल के ऊपर में। अगर आपको बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना है मैथ्स को और वो भी फ्री के अंदर में, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट रहेगा। आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपके लिए एक और चीज़, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ही अच्छे से 2026 का तैयारी हो जाए और आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से टारगेट नहीं बना सकते हैं, आप खुद से आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं आती है, आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमारा 2026 का अल्फा 2.0 मेरा लॉन्च हो चुका है और एकदम नया, एकदम न्यू स्टार्ट हुआ है, तो आप उसके अंदर में ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हम लोग टारगेट देंगे आपको, हर सब्जेक्ट का डेली टारगेट भी देंगे, लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ, फाइल, प्रैक्टिस शीट सब कुछ हम ही देंगे, लेक्चर वगैरह भी हम लोग ही देंगे। आपको सब चीज़ों के आपको रिसोर्सेज की लिंक आपको मिल जाएगी, सिर्फ आपको देखना रहेगा। आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ मैं संभालने वाला हूँ। तो अगर आपको अल्फा ज्वाइन करना है तो आपको जो कमेंट सेक्शन में नंबर दिए गए व्हाट्सएप नंबर, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। 1 साल का फीस बहुत ही कम है, 399 है। अब 2026 आपके लिए पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। जिसका प्री निकलेगा उसको मेंस के भी हम लोग टारगेट देंगे, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और 2026 की बेस्ट तैयारी के लिए ये प्लेटफॉर्म मैथ्स की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ये मेरी गारंटी है कि आपका यहाँ पे टाइम भी बचेगा, कंटेंट भी आपको बेस्ट मिलेगा। आप हमारा बेसिक मैथ्स का वीडियो देख सकते हैं कि मैंने उन स्टूडेंट के ऊपर में भी ध्यान दिया है जो अपने आप को वीक समझते थे मैथ्स के अंदर में, उनको मैंने बेस को अपलिफ्ट करने का भी ट्राई किया है, ठीक है? तो आपको इस चैनल के ऊपर बेस्ट कंटेंट मिलेगा, आपकी डिमांड भी सुनी जाएगी, आपको एक एक को भी सुना जाएगा। अल्फा के अंदर में अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको तो फिर मैं मीटिंग भी लेने वाला हूँ, लाइव मीटिंग भी। तो जल्दी से जाइए अल्फा 2.0 को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस चैनल के ऊपर में अपलोड होने वाला कंटेंट आपको कैसा लगा, ठीक है? थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।